हेलो दोस्तों। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने फाइनली देश की जनता को दिवाली से पहले दे दिया है दिवाली का बोनस इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी रिफॉर्म्स। ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी और लोग बोल रहे थे कि जीएसटी की जो चार स्लैब्स हैं उनको रिड्यूस करना चाहिए। अब फाइनली वो काम हो गया इन द फॉर्म ऑफ न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स। पहले जीएसटी के अंदर चार स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स के बाद ये बन जाएगा थ्री स्लैब्स, यानी कि 5, 18 और 40%। जो 12% के 99% गुड्स हैं वो 5% में चले जाएंगे और 28% के 90% गुड्स 18% में चले जाएंगे, यानी कि कम टैक्स, जिससे चीजें सस्ती हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रिफॉर्म इस टाइम क्यों आए। इसके पीछे हैं थ्री मेजर रीजंस। पहला है ट्रम्प के टैरिफ, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हो गए थे। इसके साथ साथ शेयर मार्केट भी रोज लॉस दिखा रहा था। तो जीएसटी रिफॉर्म्स के थ्रू जो लॉस ट्रम्प के टैरिफ से होने वाला था उसको काउंटर किया है जीएसटी के रिफॉर्म्स ने। अब जीएसटी कम होने की वजह से देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और टैरिफ का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। दूसरा है एंटी इनकम्बेंसी। देखो, अब मोदी जी थर्ड टर्म में है, तो लोग जनरली इतने लंबे टेन्योर में सरकार से गुस्सा रहते ही हैं। इसका एग्जाम्पल भी देखा हमने। कब? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सबको लगा कि अब मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो आसमान पर चली जाएगी, पर ग्राउंड पर ऐसा दिखा नहीं, जो कि आज तक के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में भी दिखा। तो एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए ये जीएसटी रिफॉर्म्स काफी हेल्प करने वाले हैं। तीसरा है इन्फ्लेशन। 2014 में नरेंद्र मोदी ये बोलकर आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन 11 साल में महंगाई कम होती दिख ही नहीं रही थी। अब जीएसटी के टैक्सेस कम करके इसको भी करेक्ट करने की कोशिश की गई है। अब टैक्स कम किया है तो सरकार को लॉस तो हो गई। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि इससे अराउंड 85,000 करोड़ का लॉस होने वाला है। लेकिन टैक्सेस कम होने की वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा और 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो लॉस से ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अब कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा? जब भी कोई चीज सस्ती होती है तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। मान लो आपको एक 10 लाख की गाड़ी पसंद है, लेकिन आपका बजट है 6 लाख का, तो आप उस कार को खरीदोगे तो नहीं। लेकिन अगर टैक्सेस की वजह से यही कार अब 7 लाख की हो जाए तो आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाओगे और उसको खरीद लोगे। तो इसलिए कंजम्पशन बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें सस्ती होने वाली हैं। पहली है एफएमसीजी गुड्स, जैसे कि सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, दूध, पनीर वगैरह। इनका रेट अब 18% या 12% नहीं बल्कि 5% हो गया। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जैसे कि मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन। ये सब पहले 28% जीएसटी में थे, लेकिन अब 18% में आ गए हैं। तो ये चीजें भी सस्ती होने वाली हैं। तीसरा है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। ये भी सस्ते होने वाला है, क्योंकि इनका रेट तो सीधा 18% से जीरो कर दिया गया है। और होना भी चाहिए। किसी के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको एनकरेज करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा टैक्स से इसका उल्टा हो रहा था। अब इंडिया में ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेंगे, जो कि एक आइडियल सोसाइटी में होना चाहिए। फिर बात करते हैं कार्स एंड बाइक्स का। ये ऐसा सेगमेंट है जिसको मिडिल क्लास और अपर क्लास दोनों खरीदते हैं। अब तक इन पर लगता था 28% जीएसटी, लेकिन अब सस्ती बाइक, यानी कि जिसका सीसी 350 से कम होगा, जैसे कि स्प्लेंडर या पैशन वगैरह, उन पर लगेगा 18% जीएसटी। और महंगी बाइक्स जैसे कि हार्ले डेविडसन या रॉयल एनफील्ड, इन पर 40% जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट ये मानती है कि महंगी बाइक्स अमीरों के शौक हैं, तो उन पर टैक्स भी ज्यादा होना चाहिए। यही केस कार्स का भी है। 1200 सीसी से कम वाली कार पर लगेगा 18% जीएसटी और उससे ज्यादा सीसी की कार पर लगने वाला है 40% जीएसटी, जैसे कि एक्सयूवी 700 या स्कॉर्पियो। बाकी इसके अलावा एग्रीकल्चर के आइटम्स, मेडिसिन वगैरह सब सस्ते होने वाले हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि 40% का स्लैब कुछ ज़्यादा ही है। तो इसका रीज़न ये है कि हर टैक्स का फॉर्मूला होता है कि टैक्स प्रोग्रेसिव होना चाहिए, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा टैक्स दे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने लग्जरी गुड्स जैसे कि ब्रांडेड बैग्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह पर 40% जीएसटी लगा दिया। इसके अलावा सिन गुड्स, यानी कि जिनको खरीदना पाप माना जाए, एग्जाम्पल के लिए सिगरेट या पान मसाला वगैरह, इन पर भी गवर्नमेंट ने 40% टैक्स लगाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट इन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहती है। और इसी के साथ साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि पेप्सी कोक वगैरह पर भी 40% जीएसटी लगने वाला है, क्योंकि ये लोगों की हेल्थ को खराब करते हैं और गवर्नमेंट इनको डिस्करेज करना चाहती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रिफॉर्म्स तो अच्छे हैं और सितंबर 22 से लागू भी हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इनसे महंगाई कम होगी? देखो, 70% गुड्स जो है वो 18% जीएसटी स्लैब में है और मिडिल क्लास 90% यही गुड्स खरीदता है। इनका रेट तो इंटैक्ट है। तो महंगाई में एकदम से ड्रास्टिक चेंज तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन चेंज जरूर देखने को मिलेगा, और वो भी पॉजिटिव। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि कंपनीज टैक्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स का रेट कम करेंगी भी या नहीं।
वैसे तो जीएसटी के टाइम भी यही बोला गया था कि इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो आपको पता ही है। तो ये रिफॉर्म सच में महंगाई कम करेंगे, ये अभी आने वाले टाइम में क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।